बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि सालिहा फ़तकूनु फ़ितनुन कक़त्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअ्मिनन व युम्सी काफ़िरन व युम्सी मुअ्मिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ दीनहु बिइवज़िन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सदर किराम, मुहतरम सदर इंसान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप हज़रात के सामने कोई वाज़ या तक़रीर या नसीहत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं उसका अहल हूँ। जो बातें अपने असातिज़ा से हिफाज़त दीन के मसले पर सुनी है, उन्हीं बातों को अपनी ज़ुबान में दोहराने की कोशिश करूँगा। तफ़सीली गुफ्तगू का ये वक्त नहीं है, क्योंकि 12:15 बज चुके हैं। आमतौर पर 1 बजे अज़ान होती है, 1.25 घंटा बचा है। अल्लाह करे कि कम वक्त में काम की कुछ बातें आप हज़रात के सामने आ जाएं। दोस्तों, इस वक्त सबसे अहम बात वो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को इस तरह जोड़ा था जैसे तस्बीह के दानों को एक धागे में पिरोया जाता है। एक एक दाना, एक एक दाना, एक एक दाना पुरो कर तस्बीह बनाई जाती है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसी तरह जोड़ जोड़ के बनाया था। इस्लाम से दुश्मनी और इस्लाम के दुश्मन हर ज़माने में रहे हैं। हमेशा उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन इस्लाम का दुश्मन हर ज़माने में रूप बदल बदल के आया है, अंदाज बदल बदल के आया है, तरीक़े कार को बदल बदल के आया है। हर ज़माने में उन्होंने अपना भेष बदला है।
जैसे वो बात बड़ी मशहूर है, बोतल वही होती है, लेबल बदलता है। बुनियादी तौर पर इस्लाम दुश्मनी हर जमाने में रही है, लेकिन नाम बदल बदल कर रही है। मजमूई तौर पर सबका मकसद एक ही है। अब इस जमाने में जिसमें हम लोग हैं, इस्लाम दुश्मनी इस्लाम के नाम से की जा रही है। नाम इस्लाम का है, इस्लाम से दुश्मनी करने वाला अपने आप को गैर इस्लाम में से शुमार करता है। आया आदमी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना अपना बच्चा अपना नुकसान पहुंचा सकता। पराया चोर बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन चोर अगर घर में हो तो पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर कुफ्र इस्लाम पर हमला करे, यहूदियत का हमला हो, नसरानियत का हमला हो, मजूसियत का हमला हो, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन बागी अगर घर में पैदा हो तो पहचानना मुश्किल होता है। आज के दौर में जब पराये हिम्मत हार चुके हैं इस्लाम और अहले इस्लाम के ईमान को छीनने में वो कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने गद्दारों की एक टीम तैयार की है, और ये हर जमाने में रहे। नाम अलग अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थे। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जवाब क्या देते थे आपको मालूम है? वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हर दौर में इस तरह के लोग रहे हैं। नाम अलग अलग इनके हैं, लेकिन काम वही है। मौजूदा दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, इस दौर में इस्लाम के खिलाफ और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, बहुत से हजरात को इल्म होगा भी, बहुत से हजरात को इल्म नहीं होगा, या बहुत से हजरात को इल्म होगा तो उस दर्जे का नहीं होगा जिस दर्जे का होना चाहिए। इसकी वजह से क्या नुकसान पहुंच रहा है उम्मत को, इसका सही अंदाजा हम लोग कर नहीं पा रहे। इस वक्त इस्लाम दुश्मन इस
इस्लाम का नाम लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अवाम उनको पहचान नहीं पा रही है। उनको अवाम नहीं पहचान पा रही है। वो कह रहे हैं कि साहब वो तो कलमा पढ़ रहे हैं। क्या आप कलमा को काफिर कहेंगे? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये गद्दार है। थोड़ी आवाज कम कर दो इसे। ये कह रहे हैं कि ये गद्दार है। वो कलमा पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, देखिए हम कलमा वो है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस झांसे में आ रहे हैं। तफसील का इस वक्त नहीं है। अर्ज करना यह है कि इस वक्त अल्लाह करे मुख्तसर वक्त में मैं 6 फितनों के बारे में आप हजरात को आगाह करना चाहता हूं। इसमें 3 फितने जमीनी हैं जो जमीन पर मेहनत करते हैं, और 3 फितने बहुत तेजी से सोशल मीडिया के जरिए से हमारे नौजवानों के जहनों को मुतासिर कर रहे हैं। 3 जमीन पर मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा। और 3 फितने वो हैं जो जमीनी मेहनत नहीं करते, सिर्फ सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं। और आपको मस्जिद में बैठकर बिला मुबालगा मैं बता रहा हूं, हजारों नौजवान इस्लाम छोड़ चुके हैं। हजारों। इनके ऊपर 100% मुर्तद का हुक्म लगता है। और बाज लोग तो जिंदीक बने हुए हैं। आप उलमा हैं, मुझे तशरीह करके समझाने की जरूरत नहीं है कि जिंदीक का हुक्म क्या है, मुर्तद का हुक्म क्या है। अपनी जिंदगियत को इस्लाम कह के फैला रहे हैं। और इसमें 2 तरह के लोग फंस रहे हैं। एक वो तबका जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिनके पास असरी उलूम के, मॉडर्न एजुकेशन की डिग्रियां हैं, लेकिन दीन के बुनियादी अकायद से वो वाकिफ नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है तौहीद क्या है, उन्हें मालूम नहीं है रिसालत का तकद्दुस क्या है, कुछ नहीं मालूम है। किसी जमाने में घर के करीब मस्जिद के मकतब को गए थे, कुछ कलमे उस्ताद ने याद दिला दिए और कुरान पढ़ा दिया, बस इतना ही मालूम है, इससे आगे कुछ नहीं है। 10 सूरे याद दिला दिए थे, 50 साल से वही नमाज में चल रहे हैं। तो एक तो बहुत हाई एजुकेटेड तबका ये फितनों से मुतासिर हो रहा है। एक बिल्कुल लो कैटेगरी का तबका जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। ये 2 तबके बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और मस्जिदों से उनका रब्त भी नहीं है, उलमा से उनका ताल्लुक भी नहीं है, बुजुर्गों की महफिलों और मजलिसों में आने जाने का मिजाज भी नहीं है, दीनी मजलिसों और जलसों में आने की तबीयत भी नहीं है। ये तबका मुतासिर हो रहा है। तो वो 3 इर्तिदादी फितने जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला तबका है कादियानियत का। आप लोगों में से बहुत से लोग, बल्कि उलमा है, सभी जानते होंगे, तफसीलात तो नहीं जाने ज्यादा, तो इतना तो जानते होंगे कि कादियानियत क्या है। यहां एक बात समझिए, कादियानियत के सिलसिले में अक्सर
का ये ख्याल है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया है। बज़ाहिर समझ में तो वही आता है। 1840 में वो पैदा हुआ, 1840 में पैदा हुआ, लगभग 13.5 सदियों के गुजरने के बाद पैदा हुआ और उसने नबूवत का दावा किया, तो लोग यही समझेंगे कि हुजूर के बाद इसने नबी होने का दावा किया है, लिहाजा झूठा नबी है। और वो तमाम हदीसें लाकर हम उस पर फिट कर देते हैं जिसमें हुजूर ने ये फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून, ये सब हदीसें लाके फिट करके बोलते हैं कि साहब ये झूठा है। और हम लोगों को भी यही समझाते हैं कि इसने हुजूर के बाद नबी होने का दावा किया, जबकि हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, लिहाजा ये झूठा है। इस हदीस की रोशनी में, इस आयत की रोशनी में दोस्तों मसला ये है कि हमने कादियानियत को समझा ही नहीं है, सीधे से हमने समझा ही नहीं है कादियानियत। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कभी ये नहीं कहा कि हुजूर के बाद अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। हुजूर अलग है, मैं अलग हूं, कभी नहीं कहा उसने ये बात कि हुजूर के बाद मैं एक नया नबी हूं, ये नहीं कहा। उसने कुछ और बात कही है। वो क्या बात है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक बेटा है जिसका नाम है बशीर अहमद एम ए। उसके और एक बेटे का नाम भी बशीर है, लेकिन वो बशीरुद्दीन महमूद है। और एक बेटा है बशीर अहमद एम ए। ये बशीर अहमद एम ए मिर्जा के सिलसिले की जितनी किताबें हैं, अक्सर किताबें इसने लिखी है। सीरत महदी इसी ने लिखी है, दूसरी किताबें इसने लिखा है। एक मर्तबा एक कादियानी बशीर अहमद एम ए के पास आया और उसने आकर यह कहा कि जनाब मिर्जा साहब नबी होने के दावेदार हैं, तो फिर हम वो कलमा क्यों पढ़ते हैं जो कलमा गैर अहमदी पढ़ते हैं? वो लोग हमको गैर अहमदी लिखते हैं हर जगह और गैर अहमदी ही बोलते हैं। उसने कहा कि हम वो कलमा क्यों पढ़ते हैं जो गैर अहमदी पढ़ते हैं, जबकि मिर्जा साहब नबी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कलमे का पहला हिस्सा हमेशा एक ही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह रहा। दूसरा जुज कलमे का तब्दील होता रहा। हर जमाने के लोगों ने उस दौर के नबी के ऊपर ईमान लाकर गवाही दी, शहादत दी। तो सवाल करने वाले ने यह सवाल किया कि हम जब मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर हम वो कलमा क्यों पढ़ते हैं जो गैर अहमदी पढ़ते हैं? हमारा कलमा कहां है? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? इसमें तो मिर्जा साहब का जिक्र ही नहीं है। ये तो गैर अहमदियों का कलमा है, हमारा कलमा कहां है? अगर किसी को यह तफसील देखना हो तो बशीर अहमद एम ए की किताब कलिमतुल फस्ल है, आप उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, ये पूरी इबारत मिलेगी, आप लोग देखिए। उस वक्त में बशीर अहमद एम ए ने उस कादियानी को जो जवाब दिया, उस जवाब के जरिए से कादियानियत कितनी बड़ी गिलाजत है इसका अंदाजा कीजिए। बशीर अहमद एम ए ने कहा, देखो कलिमे में तब्दीली की जरूरत उस वक्त में पेश आती थी जब मोहम्मद के अलावा कोई और दुनिया में आया होता तो कलमे में तब्दीली की जरूरत थी।
मोहम्मद के अलावा, आप लोग इधर मुतवज्जे रहिए, बात छूट जाती, छोड़ दीजिए सब बैठ के। मोहम्मद के अलावा कोई और दुनिया में आया होता तो कलिमे में तब्दीली की जरूरत होती। जब मोहम्मद ही दोबारा तशरीफ लाए हैं तो कलमे में तब्दीली की जरूरत क्या है? समझ रहे बात को? मोहम्मद के अलावा कोई और आया होता तो कलमे में तब्दीली की जरूरत थी। जब मोहम्मद ही दोबारा तशरीफ लाए हैं तो कलिमे में तब्दीली की जरूरत क्या है? उसके बाद मिर्जा का हवाला देकर कहता है कि मिर्जा साहब कहते थे कि मन फर्रका बैनी व बैनल मुस्तफा फमा अरफनी वमा रआनी। बात क्लियर हो गई कि जिसने मुझ में और मुस्तफा में फर्क किया उसने मुझे पहचाना नहीं। मतलब क्या हुआ? मिर्जा का दूसरा हवाला है, मिर्जा कहता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत 2 मरतबा अल्लाह ने मुकद्दर फरमा रखी थी। पहली मरतबा आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की शक्ल में आए और दूसरी मरतबा नऊज़ुबिल्लाह नक़्ल कुफ्र नबाजत, दूसरी मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आए। मिर्जा कहता था सारा वजूदी वजूद, मोहम्मद का वजूद मेरा वजूद है, मेरा वजूद मोहम्मद का वजूद। यह है वो गिलाजत कादियानियत। इसीलिए मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने एक जगह पर लिखा है, जो मूसा को माने ईसा को न माने वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। जो मूसा को तो मानता है ईसा को नहीं मानता तो एक नबी के इनकार की वजह से हमारे नजदीक वो काफिर है। जो मूसा को माने ईसा को न माने और जो ईसा को माने मोहम्मद को न माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो काफिर है। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कहता है जैसे ईसा को माने मूसा को माने ईसा को न माने तो मुसलमान नहीं, ईसा को माने मोहम्मद को न माने तो मुसलमान नहीं, ऐसे ही कोई मोहम्मद को माने और मिर्जा को न माने तो मुसलमान नहीं। इसीलिए उनकी किताबों के अंदर यह लिखा हुआ है कि जिन्होंने मिर्जा की नबूवत को कबूल नहीं किया वो सब काफिर हैं। उनके नजदीक आप और मैं सब काफिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जितने अलखाबात कुरान करीम में मजबूर है वो सारे ले जाकर मिर्जा के ऊपर कर दिया गया। अगर किसी को तो उनकी वही मुक़द्दस को देख लीजिए, जिसको एक किताब में जमा किया। के ऊपर फिट कर दिया कुरान में से निकाल कर और मिर्जा मलऊन को देखने वालों को उन्होंने सहाबा का नाम दिया और मिर्जा की मैडम के लिए उम्महातुल मोमिनीन के लफ्ज और मिर्जा के घर वालों के लिए अहले बैत के अल्फाज। हजरात उलमाए किराम गौर फरमाइए
इस्लाम के मद्दे मुकाबिल एक दूसरा मजहब इस्लाम के नाम से खड़ा किया गया है और उसको इस्लाम का नाम दिया गया और यह कहा गया जो इसे मानता है वो मुसलमान है, जिसे नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। मिर्जा से एक मर्तबा पूछा गया था, अगर गैर अहमदी का बच्चा मर जाए पैदा होते ही, यानी हमारे घराने में कोई बच्चा मर जाए, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? मिर्जा ने कहा नहीं पढ़ सकते। मिर्जा ने कहा नहीं पढ़ सकते। पूछने वाले ने थोड़ी जुर्रत करके पूछी, क्यों? वो तो बच्चा है, हो सकता है बड़ा होके अहमदी बन जाए, इम्कान तो है, अच्छी उम्मीद तो हमको रखना चाहिए। हो सकता है बड़ा होकर वो अगर जिंदा रहता तो हो सकता है बड़ा होकर वो अहमदी बन जाए। तो मिर्जा ने उससे कहा कि फिर काफिर के बच्चे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जैसे काफिर का जनाजा नहीं पढ़ सकते वैसे ही गैर अहमदी का जनाजा नहीं पढ़ सकते। क्यों? इनकी इसलिए कि वो मुनकिर खुदा होने की वजह से उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ये मुनकिर रसूल है नऊज़ बिल्लाह, इसलिए इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। खादियानियत को समझने के लिए मैं समझता हूं कि आपको इतना काफी है। आप अवाम नहीं हैं, आप अवाम नहीं हैं। मिर्जा के बारे में खादियानियों का तस्वुर क्या है? मिर्जा का एक दरबारी शायर था, उसने लिखा है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। मिर्जा बैठा हुआ है, मिर्जा के सामने पढ़े जा रहे हैं कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। आगे सुनिए, पहले से बढ़कर है अपनी शान में। बोले पहले जब आए थे तो इतनी बड़ी शान नहीं थी हुजूर की। मिर्जा ने खुद लिखा है, हुजूर की मिसाल हिलाल जैसी है और मेरी मिसाल बदरे कामिल की है। नहीं समझे? पहली रात का चांद बारीक होता है, हुजूर की मिसाल उस बारीक चांद की तरह है और मेरी मिसाल 14वीं रात के चांद की तरह है, बदरे कामिल हूं मैं। हुजूर पर फौकियत, हुजूर पर बरतरी। तो वो दरबारी शायर कहता है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर है अपनी शान में। मोहम्मद जिसे देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखो खादियान में। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, हुजूर के बाद नबूवत का दावा है ये या हुजूर की नबूवत पर ही हमला है ये? मिर्जा आईने मोहम्मद होने का दावेदार है। मिर्जा अपने आप को मोहम्मद करता है और कहता है, मन फर्रका बैनी व बैनल मुस्तफा वमा आरफनी वमा रानी। अब अलग कहां से हुआ? वो कहता है सारा वजूद ही वजूद हो, अलग कहां से हुआ? मिर्जा का बेटा लिखता है, कलिमे में तब्दीली की जरूरत उस वक्त पेश आती जब मोहम्मद के अलावा कोई और दुनिया में आया होता। जब मोहम्मद ही दोबारा तशरीफ लाए हैं तो कलमे में तब्दीली की जरूरत क्या है? इसीलिए कादियानी हजरात की सारी किताबों को आप टटोल लीजिए, चोर की बोम सबसे आगे जो बोलते हैं, पहले सफे पर कलमा लिखा हुआ होता है। उनके रसाइल पे देख लीजिए, जराइद पे देख लीजिए, महनामों पे देख लीजिए, हफ्तवारी जो उनके अखबार निकलते हैं उस पे देख लीजिए, पहले कलमा लिखा हुआ होता है ताकि कलमे की हकीकत को न समझे हुए मुसलमानों को धोखा देने के लिए आसान रास्ता उनके सामने है कि भाई ये हुजूर को नहीं मानते तो बताते हैं नहीं मानते तो हम क्यों लिखते हैं। एक गांव में गए थे, उस गांव में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी।
वहाँ कादियानी इमाम आया था, तो वो कादियानी इमाम को निकालना था। तो रात का वक्त का इंतखाब किया गया कि भाई रात में करेंगे ये काम। कुछ नौजवान बच्चों को उस काम के लिए तैयार किया गया, उनको बिठा के समझाया गया कि ये हुजूर को नहीं मानते, हुजूर को इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। अब वो मोटे दिमाग के बच्चे थे, उन्होंने बोले चलो मौलवी साहब चले। बहरहाल रात में घर पे हल्ला बोला गया, तो ये नौजवान उसको पकड़ लिए, उसका गला, बोले नबी को नहीं मानता तू, बोले बोले कौन बोले नबी को नहीं मानता, कौन बोले आपको नबी, बोले मौलवी साहब बोले। बोले साहब नींद में से बच्चे को उठाया, अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान उठ। अब उन्हें बच्चा उड़ गया, जरा कलमा तो पढ़। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले दूसरा पढ़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो नौजवान उसका गला जोड़ के मौलवी साहब की तरफ पलट गया। अरे मौलवी साहब आप तो बोले। ये कलमा बहुत बड़ा हथियार है उन लोगों का। अब ये अंदरूनी बातें आम आदमी इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। कलमे के नाम पर इस वक्त में ये धोखा दिया जा रहा है, और आपका इलाका इस फितने से महफूज नहीं है। आपका इलाका, आपकी रियासत इस फितने से महफूज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बतौर अमानत इस वक्त हमारे हाथों में है, और इस दीन को पूरी हिफाजत के साथ हमारे बाद आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना है। और इस दौर के, इस दीन के अमीन हम लोग। अगर हम आने वाली नस्लों तक इस दीन को इन गिलाजतों से पाक करके आने वाली नस्लों के हाथों और दिलों में नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह माफ करे कहीं खाइन लोगों में हमारा नाम ना लिखा जाए। एक फितना यह है, बहुत मुख्तसर से मुख्तसर लफ्जों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और यह फितना आपके इलाकों में काम कर रहा है। और यह फितना काम कर रहा है अक्सर देहातों में। यह फितना कहां काम कर रहा है? शहर की सलामतियों में छोटे सलाम ने फरमाया था, आदमी को हुजूर की तहरीक तक पहुंचा देता है। गुर्बत की वजह से लोग इस्लाम का सौदा कर सकते हैं। एक तो देहातों के अंदर, दूसरा सलामतियों के अंदर, तीसरे छोटे प्याज बेच रहा, मांस बेच रहा, मंडी पे कारोबार कर रहा, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, मेहनत कश तबके पे काम करते हैं। उम्मत को इस फितने से बचाने की जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर और हम जैसों पर है। एक फितना हो गया। दूसरा फितना है शकीलियत का फितना। कादियानियत को फैलने में एक सदी लग गई। कादियानियत को फैलने में एक सदी लग गई पूरी। 1908 में मिर्जा मरा, 2024 चल रहा है।
लेकिन उसको पूरे मुल्क में फैलते फैलते 100 साल लग गए थे। लेकिन ये शकीलियत का जो फितना है, ये फितना बहुत तेजी के साथ हजारों लोगों को मुतासिर कर चुका है, हजारों लोगों को मुतासिर कर चुका है। उस फितने में और कादियानियत में जो फर्क है, वो फर्क ये है कि कादियानियत जुहला में फैली है और शकीलियत का फितना हाई एजुकेटेड लोगों के अंदर फैला है। इनका क्या मसला है? इनका मसला यह है कि ये साहब बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा एक जिला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है, वहां के रहने वाले हैं। गुर्बत के मारे थे, काम की वजह, काम की तलाश में दिल्ली आए थे। सूटकेसों की दुकान में काम किया, हार्डवेयर की दुकान लगाया, वो नहीं चली, वो खत्म हो गया, तो फिर ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मॉडर्न एजुकेशन का। फिर उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता महदी होने का दावा शुरू किया। पहले महदी का दावा किया, फिर ईसा का दावा किया, फिर ये कहा कि महदी और ईसा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, लिहाजा मैं महदी भी हूं, मैं ईसा भी हूं। इनका मानना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, हजरत ईसा की वफात हो गई। हजरत महदी, बोले हजरत महदी नहीं आएंगे, ये हजरत महदी वही है, ईसा वही है, दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। इस वक्त प्रेजेंट अभी मुल्क में हजारों बच्चे हैं जो शकील बिन हनीफ को ईसा मान रहे हैं, और ये लोग मेहनत करते हैं सारे पढ़े लिखे बच्चों पर। जितने मुर्तद्दीन हैं उनमें ज़ुआफा नहीं है, उनमें सब यूथ और यंग बच्चे हैं, और सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब आईटी में काम करने वाले नौजवान हैं, और इनमें ज्यादातर बच्चे वो हैं जो इन्होंने तबलीगी जमात से छुड़ा के अपने आप में लाया है। इसीलिए आपको शकीलियत से मुतासिर बच्चों में कोई गैर मुतशर्रे नजर नहीं आएगा, गैर मुतशर्रे नहीं है। कुर्ता पहना हुआ, पैजामा पहना हुआ, टोपी लगाया हुआ, टखनों से ऊपर पैजामा पहना हुआ, लंबी सी दाढ़ी है, ये सब कुछ ये जमात वाले हमारे भाइयों ने मेहनत करके उनको मस्जिद तक लाया था, तो इन्होंने मस्जिद से उनको अपनी तरफ ले लिया। क्यों? वो बच्चे अकाईद से वाकिफ नहीं थे, दीन के काम में लगे थे, नया नया दीन की खिदमत का जज्बा था, उनको एक सब्ज बाग दिखाए गए। हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद उस वक्त है, मैं 2016 की बात आपको बता रहा हूं। 2016 में मैं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर इधर गया था, वहां के लोगों की दावत पर। 2016 में, लगभग 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले भोपाल शहर के अंदर 5000 नौजवान शकीली हो गए। एक मस्जिद के इमाम ने उनके ताक़ुब करने की कोशिश की तो उसकी पिटाई तक की। डरो नहीं, कुछ नहीं होता।
तो दोस्तों, हमारे हैदराबाद में भी आईटी में काम करने वालों की एक बड़ी तादाद इससे मुतासिर हो चुकी थी। अगर आपने हजरत मोहतमीम साहब, मोहतमीम दारुल देवबंद के मुख्तलिफ बयानात सुने हो तो हजरत ने कितनी तशवीश का इजहार किया है इस मसले को लेकर कि इस वक्त में मुल्क में बड़ी तेजी के साथ फैलने वाला फितना वो है शकीलियत। और बिलखुसूस वो इलाके जो आपके उर्दू बोलने वाले इलाके हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के उलमा, यहाँ के जिम्मेदारान को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपके मस्जिदों में नमाज के लिए आने वालों पर नजर रखने की जरूरत है कि कोई नौजवान किसी नौजवान से बात तो नहीं कर रहा है, कोई नया नौजवान हमारी मस्जिद में आ तो नहीं रहा है। आमतौर पर ये लोग नमाज के बाद पाबंदी से नमाज को आने वाले बच्चों के पर नजर रखे हुए होते हैं और पाबंदी से नमाज को आने वाले नौजवान बच्चों को से दोस्तियां करते हैं और सारे मस्जिद में से लोग जाने के बाद उनको लेके बैठते हैं, होटलों में उनको लेके बैठते हैं, चबूतरों पे उनको लेके बैठते हैं, मस्जिदों के बाहर उनसे मजहबी गुफ्तगू करते हैं। आप हजरात को अपने अपने मस्जिदों में इस तरह के नौजवानों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। रमजानुल मुबारक के महीने में मुल्क भर के कई मस्जिदों में एतिकाफ बैठकर सौ बच्चों को इन्होंने इस साल भी मुतासिर किया है। एतिकाफ में बैठ जाते। हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुम ने शाबान के बिल्कुल अवाखिर में, बल्कि ये रमजान के अवाइल में भी ऐलान किया था कि तमाम मस्जिद के जिम्मेदार गैर मुतारफ लोगों को मस्जिद में एतिकाफ में न बैठने दें। क्यों? शकीली इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस साल ये काम हुए। तो दोस्तों, ये दूसरा फितना है। मैंने कई शकीलियों से बात करते हुए कहा कि भाई साहब, किस सबूत की बुनियाद पर आप इस आदमी को ईसा मान रहे हैं? हमें तो जिस ईसा का इंतजार है वो उस ईसा का इंतजार है जिनके औसाफ कुरान में बयान है। कुरान में बयान हुए हैं, उस ईसा का इंतजार है जिनके बाप नहीं है, जिनको इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम कहा अल्लाह ने। आपके पास क्या सबूत है इसको ईसा मानने की? बोले हमको सबूत की जरूरत नहीं है, हम बिला सबूत मानते हैं। मैंने उनसे कहा, अल्लाह ने अपनी रुबूबियत के लिए सबूत दिया है, अपनी खालिकियत का सबूत दिया, अपनी मालिकियत का सबूत दिया, अपने मालिक होने, खालिक होने, राज़िक होने, रज़्ज़ाक होने का अल्लाह ने सबूत दिया है। उसके बाद कहा है मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे मानो। आप इस शख्स को बिला दलील, बिला सबूत मानते हो? बोले मानते हैं, हमको सबूत की जरूरत ही नहीं। अब जो आदमी 2 और 2 को 5 कहता हो, किस बुनियाद पर? बोले मेरी राय है, बस खत्म, मैं मानता हूं 2 और 2 कितने होते? 5। उसको नहीं समझाया जा सकता। ये तबका भी वही है। और ये लोग सोशल मीडिया पे काम नहीं करते, ये लोग ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और इनके पास कई स्टेप्स हैं काम के। दोस्ती करने वाला तबका अलग है, उन्हें सिर्फ दोस्ती के हद तक रहता है, कुछ दीन की बुनियादी बातें आपसे करेगा, उसके बाद जब मुलाकात के लिए आता है तो फिर नए आदमी को लाता है और नए आदमी से मुतारफ करा के ये हट जाता है, आगे की बात दूसरा करता है।
एदादिया पढ़ लिए हैं आप, अव्वल के उस्ताद आ रहे हैं आपके, अब अव्वल पढ़ाएंगे। आप उनका मुनज़्ज़म तरीका देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि बातिल किस मंसूबाबंदी के साथ काम कर रहा है। और हमारे उलमा बोलते हैं कोई नहीं है हमारे पास, हम बड़े मुतमईन हैं। बोले कोई नहीं है हमारे पास, कोई शकीली है क्या? बोले नहीं है। किस बुनियाद पर? ये जो दावा है ये किस बुनियाद पर? खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा। कोई शकीली आकर आपसे नहीं कहेगा कि मैं शकीली हो गया, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। अच्छा, यहां रुककर एक बात और समझना है, वो ये है, ये बच्चे हमारे नौजवान मुतासिर क्यों हो रहे हैं? क्यों मुतासिर हो रहे हैं? मुतासिर होने की वजह क्या है? बात थोड़ी कड़वी है, अल-हक़्क़ु मुर्रुन, हजम कर लीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं, हजम करिए। इसमें सबसे बड़ी कोताही हम उलमा की, हम उलमा की। कोई 5 साल से खतीब है, कोई 10 साल से खतीब है, कोई 20 साल से खतीब है, कोई 30 साल से खतीब है। अपने दिल से एक सवाल कर लीजिए, आपके सुनने वालों को कभी अब आपने ज़ुहूर महदी का अकीदा बताया है? कभी आपने बताया ज़ुहूर महदी का अकीदा? कभी आपने तफसीलात बताई खुरूज दज्जाल की? कभी आपने नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीदा उनको बताया? कभी रफ़ो नुज़ूल का मसला अवाम के सामने आया है? 3 नाम के जलसे करते हैं हम लोग। नंबर 1 सीरतुन नबी का जलसा, नंबर 2 इस्लाह मुआशरे का जलसा, नंबर 3 मदारिस के जलसे, तकमील हिफ्ज़ कुरान में फजीलत कुरान। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बिरादरी के हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे जूते मारिए। आम तौर पर ये 3 ही जलसे हमारे पास, ये 3 उन्वानात हैं, सीरत के जलसे, अज़मत कुरान के जलसे और इस्लाह मुआशरे के जलसे। अकाइद हमारी लिस्ट से हमने निकाल दिया है। वही बिदती हजरात के पास देखिए, उन्वान चाहे किसी कोई भी हो, बात अकीदे की करते हैं। उन्वान कुछ भी होगा, बात अकीदे की लाकर बहरहाल देवबंदियों को, तबलीगियों को, बहरहाल इनको उनको कोस कर, उन पे लानत भेजकर बहरहाल अपने अकीदे को लोगों के सामने बयान करते हैं। हमारी फहरिस्त से, हमारे मेंबरों मेहराब से अकीदों का जिक्र खत्म हो गया। हमारे लोग, हमको सुनने वाले अकीदे ही नहीं जानते। अच्छा, हम उलमा से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई साहब तसलसल के साथ ज़ुहूर महदी का अकीदा बयान करो कि हजरत महदी का ज़ुहूर कब होगा, किन हालात में होगा, किस खानदान से उनका ताल्लुक होगा, नाम उनका क्या होगा, उनके वालिदे बुजुर्गवार का नाम क्या होगा, उनके वालिदा माजिदा का नाम क्या होगा, कहाँ उनका ज़ुहूर हो, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ उनका ज़ुहूर होगा, कहाँ उनके हाथ पर बैत होगी। ये सारी तफसीलात बयान करने में 10 जुमे लग जाएं, बयान कीजिए, वरना ये उम्मत के नौजवानों को ये दुश्मन बचने नहीं देंगे। हमारे उलमा तैयार नहीं होते। ओखला में, दिल्ली में, जहां जामे मिलिया यूनिवर्सिटी है, मुल्क भर के बच्चे वहां आकर पढ़ते हैं। सबसे बड़ा टारगेट था एक जमाने में
वहां पर नौजवानों को मुतासिर करने का। दिल्ली की खत्म नबूवत वालों ने मुझे मदऊ किया था, मैं वहां गया था, 4 दिन तक मैं वहां था। हर नमाज के बाद किसी ना किसी मस्जिद में बयान होता था, फजर से लेके ईशा तक 5-5 बयान रोजाना होते थे, और बड़ी तादाद नौजवान बच्चों की वहां मस्जिदों में होती है। जब ये ज़ुहूर महदी, खुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा, और ये सीक्वेंस है, ये तरतीब है, पहले ज़ुहूर महदी होगा, फिर खुरूज दज्जाल होगा, फिर नुज़ूल ईसा होगा। जब ये पूरा मसला बिठाकर नौजवानों को समझाया जाता तो बाज नौजवान उठ के बोलते कि हाँ, हमारे से मिले थे वो लोग और हमको समझाए हैं। बाज ये बोलते हैं। बाज नौजवानों ने कहा कि मौलाना साहब, बोले जिंदगी में आज पहली बार सुने कि ये भी अकीदा रखना है। जब ये अकीदा ईमान, इस ईमान से जुड़ा हुआ है, तो आज तक हमारे बस्तियों में जो उलमा है उन्होंने ये मसला बताया क्यों नहीं? दोस्तों, चाहे मसला अकीदे खत्म नबूवत का हो, मसला ज़ुहूर महदी, खुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा का हो, एतराफ करना होगा इस बात का कि हमसे चूक हुई है, हमसे चूक हुई है इस मामले में। उस नावाकिफियत का फायदा दुश्मन उठा रहे हैं। अगर हम पहले से हमारे नौजवानों को बताते होते तो अगर समझाने वाला समझाता तो वो गला पकड़ता उसका। मैं बोलता मुझे मालूम है महदी कब आएंगे, मुझे मालूम है महदी कौन है, मुझे मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे, कहां नाजिल होंगे, और तू बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। थोड़ा आप हजरात इस पर गौर करिए। 10 जुमे लगते हैं, लगने दीजिए 10 जुमे, तसल्लुल के साथ बयान कीजिए। बेहिसाब किताबें उलमा की, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने किताबें छापी है, अब तक 80 जिल्दों में वो किताबें हैं। उसमें मसला क्या है? उसमें मसला एक तो खत्म नबूवत का है कि नबूवत जारी है या खत्म हो गई। जितने उलमा ने इस पर कलम उठाया है, सारा मवाद एक जगह जमा कर दे। ज़ुहूर महदी का मसला, नुज़ूल ईसा का मसला, हयात ईसा का मसला, वफात ईसा का मसला, तमाम अकाबिर उलमा की लिखी हुई तहरीरों को एहतसाब कादियानियत के नाम से जमा किया। 80 जिल्दों में इतना मवाद पड़ा हुआ है। जरूरत है हमको कि हम अपने इलाकों में जुमा के दिन तसल्सल के साथ बयान करें। तीसरा फितना रशाद खलीफा का फितना, और ये आपके मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक हजरत अच्छा बता सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यह फितना सिर्फ तमिलनाडु में है, इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु में है। हमारी तरफ या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में यह फितना नहीं है। रशाद खलीफा का फितना जो इस इलाके का इलाकाई फितना है। ये 3 फितने हैं जो जमीन पर काम करते हैं, और इन 3 फितनों में से आदमी किसी भी फितने का अगर शिकार होता है तो वो सीधा सीधा दायरे इस्लाम से खारिज है। चाहे कादियानियत को कबूल करें, चाहे शकीलियत को कबूल करे, चाहे 19 नंबर का जो फितना आपके इलाके का है रशाद खलीफा का, वो हो। आप फैसला करें। आपके पीछे बरसों नमाज पढ़ने वाले, आपके पीछे बरसों आपकी इख्तिदा में नमाज अदा करने वाले, वो या उनकी औलादें बरसों आपके पीछे नमाज पढ़ने के बावजूद अगर वो लाइल्म रही और मुर्तद हो गई तो हमारा वहां मौजूद रहना कोई माने नहीं रखता है। दोस्तों, आप इस बात को लेकर मुतमईन मत रहिए कि हमारे इलाके में फितना नहीं। यह सिर्फ आपकी खुद एतमादी है, आपका काम नहीं है।
आप सिर्फ अपने खुद एतमादी से ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फितना नहीं है, इसके लिए आपके पास ना कोई सबूत है ना दलील है। हमने ऐसे इलाकों में जहां जिनके घरों पर मस्जिदों के मीनारों का साया पड़ता है, वहां से मुतासिरीन को निकाल के बताया है लोगों को। मस्जिदों के मीनारों का साया जिन घरों पर पड़ता है, वहां से शकीलियों को निकाल के हमने बताया। ये बगलों में पलने वाले नाग हैं, ये सांप हैं, महसूस भी नहीं करोगे आप। अगर हम सब इतनी बड़ी तादाद उलमा की, ये इस जिले की कुल नहीं है, कुल में की कुछ है, बहुत से नहीं भी आए होंगे किसी वजह से, इतने उलमा की मौजूदगी में अगर खादियानियत फैले, शकीलियत फैले, रशाद खलीफा का फितना फैले, हमारा वजूद क्या माने रखता है हजरत? हमारा वजूद क्या माने रखता है आप बताइए। ये तो ऐसे ही है कि चरवाहा मौजूद है और भेड़िया शिकार कर रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ, चरवाहा मौजूद है और भेड़िया शिकार कर रहा है। उनके पास ना मदरसे, उनके पास ना मस्जिदें, ना खुलेआम कोई जलसा कर सकते हैं, ना खुलेआम कोई पोस्टर लगा सकते हैं, ना खुलेआम लोगों से मिल सकते हैं। इसके बावजूद कामयाब मेहनत कर रहे हैं, लोगों को मुर्तद बना रहे हैं। कोई मस्जिद उनके हाथ में नहीं, कोई मदरसा उनका नहीं, कोई आलिम उनके साथ नहीं, शहर का कोई नामवर आदमी उनके फेवर में नहीं। इसके बावजूद कामयाब कोशिश उनकी है। और हमारी बेफिक्री ने हमें मार दिया है। क्या इस बारे में हम नहीं पूछे जाएंगे? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, क्या ये सिर्फ बाप के लिए है? मजहब के जिम्मेदारों के लिए नहीं है। कौम मुतमईन है कि हमने मदरसे चला के उलमा निकाले हैं। कौम मुतमईन है कि हमने मदरसे वालों में ताउन किया तो हुफ्फाज निकले हैं। दीन की हिफाजत और दीन की खिदमत उलमा और हुफ्फाज करेंगे, कौम मुतमईन हो गई। और हम मुतमईन हो गए कि कुछ नहीं है। क्या हमसे कल मैदान महशर में सवाल नहीं होगा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजनों से क्या गिला है? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि तूने क्या रहबरी की। ये 3 फितने, 5 मिनट में 3 फितने और बता देता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए से फैल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे, हमारा व्हाट्सएप, 2 हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हुए कहता हूं, कई ग्रुप्स में मैं हूं, सिर्फ बहस करते हैं हम लोग। हम व्हाट्सएपों में बहस करते हैं। एक आदमी इंतकाल की खबर डाले तो 100 आदमी नीचे इन्ना लिल्लाह का पोस्ट भेजते हैं। फोन उठा के देखे, टिंग, क्या हुआ? इन्ना लिल्लाह। अब उसके बाद 100 लोगों का इन्ना लिल्लाह हम देखते रहो। हमारे पास काम है। कोई अच्छा काम हुआ, एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह भेजा तो हम भी उसके पीछे 100 लोग अल्हम्दुलिल्लाह भेजेंगे। ये हमारा काम है। दुश्मन क्या काम कर रहा है? दुश्मन 3 फितने हैं। गौहर शाही का फितना, जावेद अहमद गामिदी का फितना,
इंजीनियर अली मिर्जा का फितना, ये 3 फितने। सबसे पहला गामिदी गौहर शाही का फितना, दूसरा गामिदी का फितना, तीसरा इंजीनियर का फितना। गामिदियत की वजह से आदमी मुनकिर हदीस बन रहा है, इंजीनियर अली मिर्जा की वजह के नजरियात और अफकार की वजह से आदमी गुस्ताखे सहाबा बन रहा है, और गौहर शाही के फितने की वजह से सीधा सीधा मुशरिक बन रहा है, सीधा सीधा मुशरिक। मैं गौहर शाही के फितने के मुताल्लिक एक बात बता के अपनी बात खत्म कर देता हूं। हजरत को भी सदारती खिताब करना है, नहीं करना है, मैं मोहताज हूं। तो गौहर शाही का फितना इस तेजी से फैल रहा है कर्नाटका के अंदर, और खुद बेंगलुरु शहर में आपको मैं बता रहा हूं हजारों लोग मुर्तद हैं। इस फोन में मेरे पास कई सबूत मौजूद हैं। बेंगलुरु शहर के, बेंगलुरु शहर के। अब आप इनकार करिए, हमारे पास कुछ नहीं है। जैसा वो बिला दलील शकील को ईसा मान रहे हैं, हम भी बिला दलील कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। हमें ये बेफिक्री मार रही है, हमें ये बेफिक्री मार रही है। फितने गौहर शाही क्या है, एक बात सुनाता हूं, उससे आप उसकी गिलाजत का अंदाजा करो, बाकी किताबों में पढ़ लीजिए। 2001 में रियाज अहमद गौहर शाही नाम के शख्स का इंतकाल हुआ। 2001 में 22-23 साल का फितना है, उससे थोड़ा पहले का है। इसका इंतकाल हुआ 2001 में। ये पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है, और ये तीनों फितने पड़ोसी मुल्क से हमारे पास इंपोर्ट होके आए हैं। गौहर शाही का फितना भी, गामिदी का फितना भी, इंजीनियर का फितना भी। 2001 में ये महदी होने का दावेदार था, ये ईसा होने का दावेदार था, ये कई दावे इसने किए। मैं उस तफसीलात का वक्त नहीं है, छोड़ देता हूं। इस बारे में किताबें हैं, आप पढ़ लीजिए। उसके इंतकाल के बाद ये जो मिशन लेके चलता था, ये 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ इसकी औलाद है जो पड़ोसी मुल्क में रहती है, एक तरफ उसका एक जानशीन है जो लंदन में रहता है। लंदन में जो रहता है जानशीन, उसका नाम है यूनुस अल गौहर। यूनुस अल गौहर बहुत बड़ा खबीस है। 1000 मुशरिकीन की खिलाफत को एक जगह जमा किया जाए तो उन पर भी यह भारी पड़ता है, इतना बड़ा खबीस है। शैतान भी शायद इतनी सफाई से झूठ नहीं बोलता होगा जितनी सफाई से यह झूठ बोलता है, और लोग उस पर वाहवाह भी करते हैं। मैं एक बात, ऐसे कई वीडियोस हैं हमारे पास दफ्तर में, हमने सेव करके रखे हैं। एक बयान उसका मैं सुनाता हूं, इससे आप गौहर शाही की खिलाफत का अंदाजा कीजिए। और मुझे इत्तला मिली है इस शहर में वो फितना मौजूद है, यहां है वो फितना। यूनुस गौहर शाही, किताबों में तो लिखा है महदी है, मसीह है, दरपर्दा कुछ नबी होने का दावा भी है, ये तो किया है। लेकिन जब मैं यूनुस गौहर शाही के वीडियो सुनता हूं तो उसमें एक वीडियो के अंदर वो कहता है, 2 बातें सुनाऊंगा। बोले सरकार गौहर शाही बोलता, वो रियाज अहमद गौहर शाही को, तो बोले सरकार गौहर शाही ने मुझे कहा कि यूनुस चलो हज को चलते हैं। बोले मुझे लेके गए, बोले 5 मिनट में हम मदीने में गए। 5 मिनट में हम मदीने में गए।
और फिर उसके बाद बोले मुझे हुजूर के रोजे के अंदर लेके चले गए सरकार। तो मैं क्या देखता हूँ, हुजूर का जुब्बा रखा हुआ है, हुजूर का खड़ावा रखा हुआ है, हुजूर का अमामा रखा हुआ है, और सरकार गौहर शाही ताजे ताजे खजूर मुझे दे रहे हैं, खाओ खाओ। वो कहता है कि मैं आज तक फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा वो हज जिस्मानी था या रूहानी था। बोले मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मैं पहले भी हज को गया था, सरकार ने मुझसे पूछा कि पहले हज में अब यूनुस, बोले पहले आप तवाफ करते थे बैतुल्लाह का, अब बैतुल्लाह आपका तवाफ कर रहा है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात सुनिए, इससे खतरनाक है। बोले सरकार गौहर शाही ने एक मर्तबा मेरा हाथ पकड़ के बोले यूनुस चलो। बोले मेरा हाथ पकड़े, बोले थोड़ी देर में हम अर्श पर पहुंचे। ख्वाब है क्या? बोले नहीं, हकीकत है। ऊपर जाने के बाद सरकार गौहर शाही ने मुझसे कहा कि यूनुस यहां बैठ जाओ तुम, मैं अभी आता हूं। मुझे एक जगह बिठा दिया, बिठाकर खुद उधर चले गए और मैं इंतजार में बैठा रहा। मेरे सामने सब पर्दे पड़े हुए थे, हिजाबात थे। वो हिजाबात के पीछे से कोई एक जात आई, बड़ी मुतकब्बिराना चाल चलते हुए, गुरूर और तकब्बुर से भरी हुई चाल। हिजाबात हटा 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 कर मेरे सामने आई और आकर मुझसे कहा कि यूनुस आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ चले गया। तो वो लेकर मुझे जब गए तो मैं क्या देखता हूं कि सरकार गौहर शाही अर्श पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैंने सरकार को अर्श पर बैठा हुआ देखा तो जज्बात से बेकाबू होकर मैं सरकार के कदम चूमने लग गया। और मैं जब सरकार के कदम चूम के बाजू हटा तो फिर वो, उसके अल्फाज यही है, फिर वो उसने भी कदम चूमे। उसके बाद उसके सामने बैठे हुए नालायक अहमक उसके मुरीदीन से पूछता है कि जानते हो वो कौन था जो सरकार के कदम चूमा था मेरे बाद? लोगों ने कहा नहीं मालूम। बोले वो था। अरे वो कौन था? बोले वही जिसने जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, इंसान को पैदा किया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। यारो, गिलाजत की भी हद होती है, गिरने की भी एक सतह होती है, जलील होने की भी एक सतह होती है। उससे निचली सतह पे पहुंचा है यार। बात यहां खत्म हुई। आगे कहता है कि जब हम वहां से वापस आए, सरकार को अर्श पर छोड़कर जब वापस आए, तो फिर वो जात कहती है कि यूनुस, जो तेरा पीर है वो मेरा भी पीर है। जो तेरा पीर है वो मेरा पीर है। इनके नाजायज ज़बानें, इनके नाजायज हाथों से खुदा की शख्सियत को दागदार करती है। और ऐसे कमीने किस्म के लोग हमारे महल्लों में रहते हैं, हमारी बस्तियों में रहते हैं, हमारे शहरों में रहते हैं, और हम कान में तेल डाल के दीन के मुहाफिज होने का दावा करते हैं और कहते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया के सबसे बड़े हकदार हम लोग हैं। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
अब आगे की बात सुनिए। यूनुस गौहर शाही कहता है कि उसने वो कहता है कि तेरा जो पीर है वो मेरा भी पीर है, लिहाजा अब ये बात खुल गई। यूनुस कहता है खुल गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। अब आगे कहता है जब ये हकीकत खुल गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, तो फिर अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करना, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना शिर्क है, शिर्क। शिर्क। वो कहता है अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज दुनिया में मौजूद होते, आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की इजाजत नहीं होती। लिहाजा रियाज अहमद गौहर शाही के मानने वाले कलिमे तय्यबा में से इल्लल्लाह को निकाल दिया है। फिर क्या पढ़ते हैं? नखले कुफ्र कुफ्र नबाशत ला इलाहा इल्ला रियाज पढ़ते हैं। बाज़ाब्ता ऐसी बड़ी तस्वीर रियाज अहमद गौहर शाही की लगाकर उस पर फूल मालाएं चढ़ाकर, जैसे देवी और देवताओं की बुतों और तस्वीरों पर चढ़ाए जाते हैं, ऐसी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाकर वहां बैठकर जिक्र पढ़ रहे हैं। क्या? तेरा पीर मेरा, तेरा पीर मेरा पीर, ये अल्फाज, और ला इलाहा इल्ला रियाज के नारे, और ला इलाहा इल्ला रियाज बाज़ाब्ता तस्बीह लेके पढ़ते हैं। ये है वो फितने। इसीलिए हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुम उलमा से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, बल्कि गुजारिश का लफ्ज हजरत ने कहा है, मैं कहता हूं वो हमारे काफिले के सरदार हैं, अमीर हैं, उलमाए देवबंद के सरताज और सरकील हैं। उनका हुक्म है हमारे लिए कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम के लिए उठ खड़े, अपने अपने शहरों में हमारी मौजूदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वो जुमला याद कीजिए, अयनकुसुद्दीन वाना है। हमारे अकाबिर ने मदारिस कायम किए थे अंग्रेजों के आने के बाद, इसी वजह से कायम किए थे कि इस मुल्क में मुसलमानों के दीन और ईमान और इस्लाम और अकाइद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मुहाफिज की निगरानी में अगर चोर और उचक्के ईमान पर डाका डालते हैं तो फिर हमारा वजूद कोई माने नहीं रखता है, कोई माने नहीं रखता। इसलिए आपको अपनी मस्जिदों में, अपने महल्लों में, अपनी बस्तियों में उठकर खड़े होना है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, आक़ाए दो जहां होंगे, सहाबा भी मौजूद होंगे, जंगे यमामा के शुहदा भी मौजूद होंगे, जिन्होंने ख़त्म नबूवत के नाम पर एक ही वक्त में 1200 जानों का नजराना पेश किया था, वो भी मौजूद होंगे। इसलिए अगर कोई बेअदबी की बात हुई, वफूरे जज्बात में मैंने कही हो, आपसे माफ़िरत चाहता हूं, लेकिन ये जज्बा दीन के लिए है। आप उठ के खड़े हो जाइए। हमारे असातिज़ा ने हम पर इसलिए मेहनत की थी कि ये दीन के मुहाफिज बनेंगे। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया है कि हमारे बच्चे दीन का काम करें। कौम ने मदरसों को अपने बच्चों का गला खोद कर जो पैसा दिया था वो इसी नीयत से दिया था। लिहाजा आपसे दो बातें अर्ज करनी है।
आप एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उठ खड़े हो जाइए। ये मत सोचिए एक आदमी से क्या होगा, मैं अकेला करने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा। पहले अकेला चलना होगा, फिर काफिले पीछे चलेंगे। पहले काफिले आपका इंतजार नहीं करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, उसूल है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। पहले लनहदियन्नहुम नहीं है, खड़े होना है। नौजवानों को खड़े कीजिए अपनी बस्तियों के, बुजुर्गों को खड़ा कीजिए अपनी बस्तियों के, खवातीन को खड़ा कीजिए अपनी बस्तियों में। एक फजा बने, एक माहौल बने, दुश्मन को घुटन महसूस हो कि यहां मैं जी नहीं सकता, यहां मेरा मंसूबा चल नहीं सकता। आपके इलाके में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जिम्मेदार मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी, इनकी सरपरस्ती, इनकी निगहबानी आपके लिए काफी है। शर्त है कि हम उठकर खड़े हैं और ये सोचें कि बहुत से काम हम कर रहे हैं। इमामत है, खिताबत है, तदरीस है, जरूर ये दीन की खिदमत है, लेकिन बकौल मुहिय सुन्ना हज़रत शाह अब्राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह के हजरत ने फरमाया था, इसके पीछे कुछ ना कुछ गर्ज भी तुम्हारी। ये खालिस दीन का काम नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे माज की गर्ज भी है। हजरत ने फरमाया था अपने एक शागिर्द रशीद से, कुछ ऐसा भी काम करो जिसका कोई मुआवजा ना लो, खालिसतन लिल्लाह काम करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम करो। आज ये अहद करके उठो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल हो मेरी मौजूदगी में। हजरत ईसा के दामन को दागदार किया जाए मेरी मौजूदगी में। रब्बे करीम की जात को भी महफूज रहने ना दिया जाए मेरी मौजूदगी में, फिर मैं जी के क्या करूं? किस काम का मेरा जीना? मेरे साथ लगे हुए हाफिज के अलखाब, आलिम के अलखाब, मुफ्ती के अलखाब, मुफक्किर के अलखाब, मुहद्दिस के अल्फाज, मुफस्सिर के अलखाब किस काम के ये कि मेरे जीते जी मेरे नबी के लाए हुए दीन पर हमले हो, फिर मेरा वजूद क्या माने रखता है? इसलिए दोस्तों, जो भी यहां के उलमा प्रोग्राम बनाए, मजलिस बनेगी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की, आप उसके सरदार बनने की कोशिश नहीं, उसका सिपाही बनने की कोशिश कीजिए। सरदार बनने की तमन्ना मत रखिए। हमारे लिए सदर बनना, जनरल सेक्रेटरी बनना, फला बनना, चुना बनना, चुनी बनना, इससे बड़ा एजाज हमारे लिए ये है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। बस एक अहद करिए, एक अज़्म करिए, एक इरादा करिए। इस अज़्म और इरादे के साथ यहां से वापस जाइए कि हम अपने इलाके को फितनों से पाक करेंगे और कोई फितना हमारी मौजूदगी में जन्म नहीं लेगा। एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा रहता है तो ट्रैफिक सीधा चलती है, एक खड़ा रहता है। आप अपनी बस्तियों में खड़े हो जाइए, अपने देहातों में खड़े हो जाइए, अपने ताल्लुके और जिले में खड़े हो जाइए और ये सोच के खड़े हो जाइए, आज से मैं खत्म नबूवत की चौकीदारी करूंगा। आज से मैं, बोलिए, आज से मैं खत्म नबूवत का चौकीदार हूं। ये सोच कर काम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। जो बातें बच गई हैं जिंदगी में, कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह बाकी बातों पर तज़किरा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तमाम उलमा किराम से अदब गुजारिश है, अज़ान होगी, अज़ान की